हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और दमदार बनाने के लिए हम पढ़ रहे हैं नवीनतम राजस्थान। जी हाँ प्यारे साथियों, नवीनतम जिलों के पुनर्गठन के बाद राजस्थान के भूगोल में, इतिहास में, कला संस्कृति में क्या क्या परिवर्तन आया है, हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं। और आज का हमारा जिला कौन सा रहने वाला है? आज का हमारा जिला रहने वाला है प्यारा सा केकड़ी जिला। कौन सा जिला? केकड़ी जिला आज हमारा रहने वाला है। और राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास। तो इस क्लास को लास्ट तक देख लेना, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि भूगोल में क्या परिवर्तन हुआ है, कौन सी नदी अब कौन से जिले से होकर बहने लगी है, पहले कौन से जिले में अपवाद अंतर था। और बात करें नदियों की, झीलों की और सभ्यता की, सारी बात कर लेंगे, चाहे वो इतिहास से हो, चाहे कला संस्कृति में मेले हो, त्योहार हो, मंदिर, लोक देवता, लोक देवियां, सारी एक क्लास में आपको केकड़ी जिला दर्शन करवा दिया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ। और आज का हमारा नया मोटिवेशन है। और मोटिवेशन क्या है? हर सपने को, क्या है? हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी है दोस्त, हर जीत आपकी है दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। जी हाँ प्यारे साथियों, अपने लक्ष्य को बस अपनी निगाहों में रखिए, जीत आपकी होगी मेरे प्यारे दोस्त। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं किसकी? केकड़ी की। तो सबसे पहले हम देखिए केकड़ी, ये रहा हमारा प्यारा सा केकड़ी। आई लव केकड़ी जिला, यानी केकड़ी जिले से जो कोई है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्टेटस लगा लीजिए। अब बात करते हैं केकड़ी जिले के हस्तलिखित नोट्स। किसकी बात करते हैं? हस्तलिखित नोट्स की बात करते हैं। तो देखिए ये आपकी स्क्रीन पर है हस्तलिखित नोट्स केकड़ी जिले के। तो देखिए नंबर 1 हम बात करते हैं सबसे पहला कि इसका गठन कब हुआ था। गठन कब हुआ था? तो केकड़ी जिले का गठन होता है कब? 4 अगस्त 2023 को। आज हमारा 4 नंबर जिला है। इससे पहले हम कितने जिले पढ़ चुके हैं? 3 जिले। कौन कौन से? नंबर 1 पर हमने पढ़ा था ब्यावर जिला। कौन सा जिला पढ़ा था? ब्यावर जिला पढ़ा था। नंबर 2 पर पढ़ा था हमने नीम का थाना जिला। कौन सा? नीम का थाना। और नंबर 3 पर हमने पढ़ा था प्यारा सा छोटा सा, कौन? दुद्दू। कौन सा जिला पढ़ा था? नंबर 3 पर पढ़ा था हमने दुद्दू जिला। और आज हमारा 4 नंबर जिला रहने वाला है कौन सा? केकड़ी जिला। कौन सा जिला? केकड़ी जिला। और केकड़ी जिले की बात करें तो इसका गठन कब किया गया? इसका गठन किया गया 4 अगस्त 2023 को। यानी क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन इसी प्रकार पूछेगा एग्जामिनर। क्या पूछेगा? कि हाल ही में नवीनतम गठित जिला केकड़ी का गठन कब किया गया? हाल ही में गठित नवीनतम जिला कौन सा? केकड़ी का गठन कब किया गया? तो 4 अगस्त 2023 को किया गया। कब किया गया? 4 अगस्त 2023 को इसका गठन किया गया था। अब बात करते हैं कि एग्जामिनर दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार पूछ सकता है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो केकड़ी जिला बना है ना, तो किसी को तो तोड़कर बनाया गया है, तो ये किन जिलों को तोड़कर बनाया गया है? शानदार क्वेश्चन है और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन रहने वाला है अगर यहां से क्वेश्चन आया तो देखिए केकड़ी जिले को किसको तोड़कर बनाया गया है? अजमेर और टोंक को। किसको? अजमेर और टोंक को, जिलों को तोड़कर कौन सा जिला बनाया गया? केकड़ी जिला बनाया गया। अब अजमेर से कौन से क्षेत्र लिए गए, टोंक से कौन से क्षेत्र लिए गए, चलिए इनकी बात करते हैं। 2 पॉइंट आपके क्लियर हो चुके हैं। नंबर 1 पॉइंट, इसका गठन कब होता है? 4 अगस्त 2023 को इसका गठन होता है। नंबर 2 पॉइंट क्या है? ये केकड़ी जिले को किसको तोड़कर बनाया गया है? अजमेर और टोंक को। किसको? अजमेर और टोंक को तोड़कर बनाया गया। आगे देखिए कि अजमेर से कौन कौन से क्षेत्र लिए गए हैं और टोंक से कौन सा क्षेत्र लिया गया। तो अजमेर से नंबर 1 केकड़ी लिया गया। पहले केकड़ी कहां पर था? अजमेर में। अब कौन से जिले में? केकड़ी जिले में आ गया। सावर पहले कहां पर था? अजमेर में, जो वर्तमान में केकड़ी में। भिनाई अब वर्तमान में केकड़ी में आ गया। कहां से लिया गया है? अजमेर से लिया गया है। और सरवाड़ की बात करें, यह भी कहां से लिया गया? अजमेर से। और टाटो जी, कौन सी? टाटो टी
टी प्यारे साथियों ये भी अजमेर जिले से ली गई तहसील है। और एक है टोडा रायसिंह, जो कहां से ली गई है, टोडा रायसिंह टोंक जिले से ली गई है। यानी आपको कह दे कि हाल ही में गठित नवीनतम जिला केकड़ी के बारे में कौन सा कथन असत्य है, ये कह दे और ऑप्शन दे दे कि केकड़ी जिले का निर्माण अजमेर से केकड़ी, सावर, भिनाई, टोडा रायसिंह को लेकर बनाया गया है। कथन नंबर 2, केकड़ी जिले का गठन अजमेर और टोंक को तोड़कर बनाया गया है। क्वेश्चन कथन नंबर 3 क्या मिलेगा कि केकड़ी जिले का गठन 4 अगस्त 2023 को हुआ था। तो कौन सा कथन असत्य है? नंबर 1 कथन असत्य है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि अजमेर से केकड़ी, सावर, भिनाई, सरवाड़ और टाटोजी लिए गए हैं। क्या? टाटोटी ली गई है, लेकिन टोडा रायसिंह कहां से लिया गया है? टोडा रायसिंह टोंक जिले से लिया गया है। इस प्रकार एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अब बात करते हैं कि इसके 5 उपखंड है और 6 इसमें क्या आते हैं? तहसील आती है। क्या आती है? 6 तहसील आती है। और 6 तहसील कौन कौन सी है? चलिए मैप के माध्यम से समझते हैं कि इसमें 6 तहसील कौन कौन सी आती है। तो देख लीजिए, यहां पर मैप आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लीजिए उपखंड और तहसील। कौन सा जिला? केकड़ी जिला। तो देखिए उपखंड कितने हैं? उपखंड 5 है। और तहसील कितनी है? तहसील है 6, 1 2 3 4 5 6। कौन कौन सी? नंबर 1 केकड़ी तहसील, नंबर 2 सावर तहसील, नंबर 3 भिनाई तहसील, नंबर 4 सरवाड़ तहसील, नंबर 5 टाटोटी और नंबर 6 कौन सी आ गई? टोडा रायसिंह। आप उपखंड याद रखना चाहो तो रख लीजिए, वरना नहीं रखिएगा। तहसील आपको याद रखनी है। देखिए यहां पर क्या है? टोडा रायसिंह। क्या है? टोडा रायसिंह। यहां पर क्या है? केकड़ी जो जिला भी है। और यहां पर क्या है? सरवाड़। और यहां पर क्या है? टाटोटी। और यहां पर क्या है? भिनाई। और यहां पर क्या है? सरवाड़। ये हो गया क्या प्यारे साथियों? केकड़ी जिले की तहसीलें। क्या हो गई? केकड़ी जिले की तहसीलें हो चुकी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, ये कौन से संभाग में आता है? क्या ये किसी राज्य के साथ सीमा बनाता है, या किसी जिले के साथ सीमा बनाता है, या किसी दूसरे देश के साथ सीमा बनाता है? और ये आपको कहां से पता चलेगा? मैप के माध्यम से ही। तो आपको केकड़ी जिला एकदम साफ दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए केकड़ी जिले की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? केकड़ी जिले की बात कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर केकड़ी जिला, ये रहा प्यारा सा केकड़ी, आपको दिखाई दे रहा होगा केकड़ी जिला। तो देखिए केकड़ी जिला आपको दिखाई दे गया। तो ये लीजिए केकड़ी जिला यहां पर बन चुका है केकड़ी जिला। अब देखिए ये कहां पर है? देखिए एकदम मध्य में है। ना तो ये किसी देश के साथ सीमा बना रहे हैं, न ही किसी राज्य के साथ सीमा बना रहे हैं। यानी ये क्या हो गया? एक अंतःवर्ती जिला हो गया। क्या हो गया? अंतःवर्ती जिला। नंबर 1 पॉइंट क्या हो गया? ये अंतःवर्ती जिला न तो किसी राज्य के साथ सीमा बनाता है, न ही किसी देश के साथ सीमा बनाता है। नंबर 2 पॉइंट, ये कौन कौन से जिलों के साथ सीमा बनाता है? नंबर 1 पर देखिए अजमेर जिला। कौन सा जिला? अजमेर जिला। नंबर 2 पर देखिए ब्यावर जिला भी सीमा बना रहा है। नंबर 3 पर भीलवाड़ा, नंबर 3 पर भीलवाड़ा जिला सीमा बना रहा है। नंबर 4 पर कौन सा है? शाहपुरा। कौन सा? शाहपुरा। और नंबर 5 की बात करें तो कौन सा? टोंक जिला। कौन सा जिला? टोंक जिला। यानी केकड़ी जिले के साथ 5 जिले सीमा बनाते हैं। तो केकड़ी जिले के साथ राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं? श्रीमान 5 जिले सीमा लगाते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पर अजमेर, नंबर 2 पर ब्यावर, नंबर 3 पर भीलवाड़ा, नंबर 4 पर शाहपुरा और नंबर 5 पर टोंक। ये किसी देश के साथ सीमा बनाता है क्या? नहीं बनाता। यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता। ये किसी राज्य के साथ सीमा बनाता है क्या? जी श्रीमान नहीं लगाता। यानी ये अंतरराज्य भी सीमा नहीं बनाता। तो ये क्या हो गया? एक अंतःवर्ती जिला हो गया। और ये कौन से संभाग में आता है? अजमेर इसके समीप है बिल्कुल। तो यानी अजमेर संभाग में केकड़ी जिला आता है। कौन से संभाग में? अजमेर संभाग में केकड़ी जिला आता है। अब देखिए आगे, यहां पर देखिए अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? तो 5 उपखंड है,
छह क्या है, यहाँ पर छह है तहसीलें। अजमेर संभाग में आता है, आपको मैप के माध्यम से दिखाया, न तो किसी राज्य के साथ सीमा बनाता है, बिल्कुल आपको दिखाया अभी मैप के माध्यम से, न ही अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो ये क्या हो गया, एक अंतःवर्ती जिला हो गया। क्या हो गया, यह एक अंतःवर्ती जिला हो चुका है। आगे देखिए, सीमावर्ती जिलों की बात करें तो कितने जिले सीमा बनाते हैं इसके साथ, 5 जिले। कौन कौन से, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, शाहपुरा और टोंक, ये 5 जिले क्या बनाते हैं, इसके साथ सीमा बनाते हैं। अब बात करते हैं हम क्या क्या परिवर्तन हुआ है इस जिले के बनने के बाद। तो देखिए, नंबर 1 पॉइंट, शानदार पॉइंट है। क्या है शानदार पॉइंट, गोडवाड़। क्या है, गोडावण, गोडवाड़ नहीं है, सॉरी दोस्तों, गोडावण की शरण स्थली। क्या है, एक पॉइंट है, गोडावण की शरण स्थली कहां पर है, सोंकलिया। कहां पर है, सोंकलिया। और सोंकलिया अब कहां पर है, बिनाए केकड़ी में। कहां पर आ गया, बिनाए केकड़ी में। और पहले कहां पर था ये, सोंकलिया बिनाए अजमेर में था, अब वर्तमान में बिनाए केकड़ी में आ गया। और इसका गोडावण का वैज्ञानिक नाम क्या है, गोडावण का वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाग्रिसेप्स। क्या है, क्रायोटिस नाग्रिसेप्स इसका वैज्ञानिक नाम है। ये आपसे पूछा जा सकता है, क्यों पूछा जा सकता है, क्योंकि ये क्या है प्यारे साथियों, राज्य पक्षी। क्या है, राज्य पक्षी। और राज्य पशु कौन सा है प्यारे साथियों, लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, राज्य पशु कौन सा है। पशुधन श्रेणी में आपको बताना है, और ऐसे भी आपको बताना है कि राज्य पशु कौन सा है, पशुधन श्रेणी में कौन सा है और राज्य पशु कौन सा है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, राजस्थान की प्रथम सहकारी बैंक। राजस्थान का प्रथम सहकारी बैंक कहां पर है, बिनाए केकड़ी में। कहां पर है, बिनाए केकड़ी में, जिसकी स्थापना सन 1905 में हुई थी। कब हुई थी, सन 1905 में। राजस्थान का प्रथम सहकारी बैंक, क्या, प्रथम सहकारी बैंक बिनाए केकड़ी में। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम बात करते हैं नदी की। किसकी बात करते हैं, नदी की बात करते हैं। और नदी आएगी तो कौन सी आएगी इसमें, बनास नदी। कौन सी नदी, बनास नदी। क्यों आएगी, चलिए आपको पता चल जाएगा क्यों आएगी। तो देखिए, उद्गम इसका कहां से होता है, खमनोर की पहाड़ियां राजमंद से। आपको ट्रिक के माध्यम से सारी नदियां करवा रखी है, राजस्थान भूगोल कंप्लीट करवा रखा है, राजस्थान का इतिहास आपको आधुनिक करा रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से, हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से, शॉर्ट नोट्स के माध्यम से, यानी राजस्थान जी के एकदम बेहतरीन तरीके से आपको करवा रखा है। और इसका संगम कहां पर होता है, बनास नदी का, रामेश्वर सवाई माधोपुर में। कहां पर होता है, रामेश्वर सवाई माधोपुर में। और रामेश्वर में और कौन सी नदियां आती है, एक तो आती है प्यारे साथियों चंबल नदी। कौन सी नदी, चंबल नदी आती है। और एक कौन सी नदी, सीप नदी। और बात करें एक कौन सी नदी, बनास नदी। इन तीनों नदियों का संगम कहां पर होता है, रामेश्वर सवाई माधोपुर में। कहां पर होता है, रामेश्वर सवाई माधोपुर। और याद किस प्रकार करवाया था, देखिए, रामेश्वर यानी राम, भगवान राम की बात हो रही है, जो बिना चंबल के, बिना चंपल के, देखिए चंपल यानी चंबल के, और समुद्र यानी समुद्र को पार किया था, किस पर, सीप पर यानी जहाज पर बैठकर। ये तो आपको ट्रिक याद करनी है, वैसे तो पुल पार किया था। और बनास नदी आएगी, ये आपको याद करवाया था, रामेश्वर सवाई माधोपुर वाला। अब बात करते हैं बनास नदी पर कितने बांध, 3 बांध। कौन कौन से, नंदसमंद बांध, बिसलपुर बांध और इसरदा बांध। कौन कौन से बांध है, 3 बांध है। कौन कौन से, नंदसमंद बांध, बिसलपुर बांध और इसरदा बांध। सर आप ये हमें बनास नदी क्यों करा रहे हो, अभी तक तो केकड़ी का नाम ही नहीं है। लेकिन ध्यान से देखिए, बनास नदी पर एक बांध है और उसका नाम क्या है, बिसलपुर बांध। कौन सा बांध है, बिसलपुर बांध। और बिसलपुर बांध वर्तमान में कौन से जिले में आ गया, केकड़ी जिले में। इसी कारण ये मैंने करवाया आपको। और एक अपवाद तंत्र में भी केकड़ी जिला जुड़ चुका है। देखिए, बिसलपुर बांध, टोडा रायसिंह पहले कहां पर था, टोंक में। बिसलपुर बांध टोडा रायसिंह टोंक में था और वर्तमान में कहां पर आ गया, केकड़ी में। पहले 6 जिलों में बहती थी, अब 7 जिलों में बहती है। कौन सी नदी, बनास नदी। तो नया जिला कौन सा जुड़ा, देखिए, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, केकड़ी, ये नया जिला जुड़ चुका है। अब अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, यानी अब केकड़ी जिले से भी बनास नदी गुजरती है। कहां से, केकड़ी जिले से। अब बात करते हैं हम आगे। देखिए, नदी हो गई, बैंक की बात कर ली, गोडावण की शरण स्थली की बात कर ली। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या, खनिज की। किसकी बात कर लेते हैं, खनिज की बात कर लेते हैं। तो खनिज की बात करें, तांबड़ा, ग्रानाइट,
रक्तमणि खनिज कहां पर? सरवाड़ क्षेत्र में मिलते हैं जो केकड़ी में है, और जनकपुरा टोंक में मिलते हैं। जनकपुरा तो कहां पर है? टोंक में, लेकिन सरवाड़ क्षेत्र में भी ये खनिज मिलते हैं जो कहां पर आ गया? केकड़ी जिले में। और सावर केकड़ी की क्या प्रसिद्ध है? सफेद मार्बल, काला ग्रेनाइट, और बात करें क्वार्टजाइट और फेल्सपार यहां पर देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं हम आगे। ये रहा प्यारा सा मैप, ये आपको बता दिया केकड़ी जिले की तहसीलें आपको बता दी, उपखंड आपको बता दिया। अब बात करते हैं बिसलपुर बांध की। किसकी बात करते हैं? किसकी बात करते हैं? बांध की नहीं, किसकी बात करते हैं? तो बिसलपुर बांध की बात करते हैं। तो देखिए कहां पर? टोडा रायसिंह पहले कहां पर था? टोंक में। अब कहां पर आ गया? टोडा रायसिंह टोंक जिले में, यानी टोडा रायसिंह टोंक में क्या है? बिसलपुर बांध। टोडा रायसिंह केकड़ी में। निर्माण 1989-1999 के मध्य हुआ नाबार्ड के सहयोग से, यानी बिसलपुर बांध का निर्माण किसके सहयोग से हुआ है? तो नाबार्ड के सहयोग से इसका निर्माण किया गया है। और जल भराव क्षमता 315.50 RLM, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? नाबार्ड के सहयोग से कौन से जिले में? टोडा रायसिंह केकड़ी जिले में। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या? पेयजल आपूर्ति। कौन से जिले को पेयजल आपूर्ति होती है? केकड़ी को, टोंक को, ब्यावर को, अजमेर को, और जयपुर को, और दुद्दू को, प्यारे से दुद्दू को। यानी केकड़ी, टोंक, ब्यावर, अजमेर, जयपुर, दुद्दू को पेयजल आपूर्ति किससे होती है? बिसलपुर बांध से होती है। अब क्वेश्चन पता है किस प्रकार पूछा जाएगा एग्जामिनर के द्वारा कि निम्न में से बिसलपुर बांध के द्वारा पेयजल आपूर्ति किसको नहीं होती है, या कौन से जिले को पेयजल आपूर्ति बिसलपुर बांध से नहीं मिलती है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 दुद्दू, ऑप्शन नंबर बी केकड़ी, ऑप्शन नंबर सी ब्यावर, ऑप्शन नंबर डी पाली। तो कौन से जिले को नहीं मिलती? पाली जिले को बिसलपुर बांध से पेयजल आपूर्ति नहीं मिलती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ब्राह्मणी बनास नदी जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है? इसी से संबंधित है। और स्काडा प्रणाली भी इसी से संबंधित है। और रंगीन एक्वेरियम, क्या? रंगीन एक्वेरियम भी बिसलपुर बांध से संबंधित है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं कला संस्कृति की। कला संस्कृति की बात करें तो संत पीपा की गुफा टोडा रायसिंह कहां पर है? केकड़ी जिले में। टोडा रायसिंह केकड़ी जिले में। सावर का दुर्ग, सावर तो आपने पढ़ा ही है, सावर कहां से? अजमेर से लिया था, और कहां पर शामिल किया गया? केकड़ी में। तो सावर का दुर्ग केकड़ी जिले में। सरवाड़ का दुर्ग भी केकड़ी जिले में। सरवाड़ कहां पर था? अजमेर में, जो वर्तमान में कहां पर आ गया? वर्तमान में केकड़ी जिले में आ गया। हाड़ी रानी की बावड़ी, हाड़ी रानी की बावड़ी या सरड़ा रानी की बावड़ी, कोई भी आपसे पूछ ले, टोडा रायसिंह केकड़ी जिला, टोडा रायसिंह केकड़ी जिला। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अंगारों की होली। कौन सी होली? अंगारों की होली कहां पर? केकड़ी की। और बात करें देवर भाभी की होली, देवर भाभी होली, देवर भाभी की होली कहां की प्रसिद्ध है? देखिए देवर और भाभी होली कब खेलते हैं? जब ब्याह हो जाता है, यानी ब्यावर की प्रसिद्ध है। और अंगारों की होली कहां की प्रसिद्ध है? केकड़ी की। और कोड़ा मार होली, कौन सी होली? कोड़ा मार होली कहां की? बिनाए, पहले अजमेर की प्रसिद्ध थी, अब कोड़ा मार होली बिनाए केकड़ी की प्रसिद्ध है। भवाई नृत्य के जनक कौन से थे? बागोजी जाट। कौन थे? बागोजी जाट, जिनका संबंध कौन से जिले से है? केकड़ी जिले से। बघेरों का तोरण द्वार, बघेरों का तोरण द्वार भी कहां पर है? केकड़ी में। कहां पर है? केकड़ी में। और ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी सरवाड़ केकड़ी में, सरवाड़ केकड़ी में। तो प्यारे दोस्तों ये था हमारा केकड़ी जिला। तो क्लास आपको किस प्रकार लगी? तो क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा। हमारे YouTube परिवार ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम के मेंबर बन जाइए। किस प्रकार बनोगे? सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे दबाकर आप इसके सदस्य बन सकते हो। तो देखिए यहां पर हम बात कर लेते हैं अब तक केकड़ी में हमने क्या क्या पढ़ा था। केकड़ी में अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक रिवीजन के तौर पर हम याद कर लेते हैं। गठन 4 अगस्त को कब हुआ? 4 अगस्त 2023 को इसका गठन होता है। कौन से जिले को तोड़कर बनाया गया? एक तो अजमेर को, और बात करें एक टोंक को। टोंक से क्या ली गई? टोडा रायसिंह ली गई। अजमेर से केकड़ी, सरवा, केकड़ी, सावर, बिनाए, और क्या लिया गया प्यारे साथियों? और लिया गया यहाँ पर टाटोटी। क्या लिया गया?
टाटोटी लिया गया था, यानी ये अजमेर से लिया गया था, यानी अजमेर और टोंक। और ये क्या है, एक अंतःवर्ती जिला है। क्या है, अंतःवर्ती जिला है। और बात करें ये कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है, ये सीमा बनाता है 5 जिलों के साथ। कितने जिलों के साथ, 5 जिलों के साथ सीमा बनाता है। और कौन कौन से जिले थे आपको बताए थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कौन से संभाग में आता है, अजमेर संभाग में आता है। कौन सा जिला, केकड़ी जिला अजमेर संभाग में आता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि यहां से बनास नदी भी गुजरती है। क्या गुजरती है, बनास नदी गुजरती है। और बांध की बात करें तो यहां पर कौन सा आ गया, बांध बिसलपुर बांध। कौन सा बांध, बिसलपुर बांध यहां पर आ चुका है। हाड़ी रानी की बावड़ी, हाड़ी रानी की बावड़ी या सरड़ा रानी की बावड़ी कहां पर है, केकड़ी में। कहां पर है, केकड़ी में। और हमने क्या पढ़ा था केकड़ी में, देखिए बांध हो गए, संत पिप्पा की गुफा टोडा रायसिंह केकड़ी में, संत पिप्पा की गुफा टोडा रायसिंह केकड़ी में। ये इतनी बातें हमने पढ़ी थी। इसके अलावा देखिए और क्या पढ़ा था हमने, और हमने पढ़ा था कोड़ामार होली। कौन सी होली, कोड़ामार होली या अंगारों की होली। अंगारों की होली कह दीजिए या कोड़ामार होली कह दीजिए या कोड़ामार होली कह दीजिए। ये कौन से जिले की है, केकड़ी जिले की प्रसिद्ध है। कौन से जिले की, केकड़ी जिले की प्रसिद्ध है। तो इतना ही हमने पढ़ा होगा। तो चलिए ये हो गया आपका केकड़ी जिला। कौन सा, केकड़ी जिला हो चुका है। और बाकी आप याद रख लीजिएगा, ये तो आपको पता ही है। सावर कहां पर है, सावर केकड़ी में है, तो सावर का दुर्ग यहां पर होगा। सरवाड़ कहां पर है, केकड़ी में, तो यहां पर इसका दुर्ग होगा। तो केकड़ी जिले में बस इतना ही। हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको क्या मिल सके, पीडीएफ मिल सके। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप सभी स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।